साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया मुआफीनामा जमा करा दिया। गैर मशरूत मुआफी मांगते हुए तमाम इल्जामात वापस ले लिए। बयान हलफी में गलती से हाई कोर्ट के जज का नाम शामिल हो गया। राना शमीम का मौक़िफ़। सिंध के सैलाब और बारिश से मुतासरा इलाकों में बच्चे बीमारियों का हदफ बन गए। खैरपुर में गैस्ट्रो से मजीद 2 बच्चों का इंतकाल। अमवात 100 तक जा पहुंची। 230 बच्चे मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। सक्खर के इलाके सोलेपट में भी गैस्ट्रो से एक बच्चा जान बहक। 4 रोज के दौरान मरने वाले बच्चों की तादाद 16 तक पहुंच गई। पानी उतरने के बाद दादू की रौनकें बहाल होने लगी। मकीनों की वापसी का सिलसिला जारी। मेहर में बाजार मुकम्मल तौर पर खुल गए। रिंगबंद से 3 फीट तक सैलाबी पानी कम हो गया। आइंदा 3 रोज में पानी उतरने का इम्कान। दादू के डूबने का खतरा खत्म हो गया। मुल्क भर में सैलाबी पानी ने मजीद 37 अफराद की जानें ले ली। जान बहक होने वालों की तादाद 1545 हो गई। 12,850 अफराद जख्मी। 19,21,000 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 104 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.63% रिकॉर्ड। 1 मरीज जान बहक। और लाहौर और कोयटा में शोहदाए करबला के चहलुम के मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। कराची में दोपहर 1 बजे बरामद होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पंजाब और सिंध में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। जुलूस के रास्ते पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल।